दीपक में आपको बहुत कुछ अलग सा दिखाई दे रहा है। आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, नाग की आकृति दिखाई दे रही है। पितृपक्ष में हमें इस तरह की आकृति दिखाई दे सकती है। यह आकृति आपको फल देगी, इसमें आपने डरना नहीं है। क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति ये सोचते हैं कि हमें पितरों का प्रभाव कैसे महसूस होगा, या कैसे हम जाने कि हमारे घर में जो भी हम उनके लिए पूजा पाठ कर रहे हैं वो सफल हो रहा है कि नहीं। अब कई व्यक्ति ये कहते हैं, जी इतना बड़ा परिवार है, सब करते नहीं, तो अगर मैं करूँगा तो क्या फ़ायदा होगा। बिल्कुल होगा, आपको आपके कर्म का फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। कोई और करे ना करे, इसके लिए आप अपना कार्य नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह की आकृति नाग की आकृति बन सकती है, जो बहुत ही शुभ होगी। क्योंकि कई स्थानों पर पितृदेव को नागदेव के रूप में भी पूजा जाता है, और नाग शक्ति बहुत ही परम शक्तियों में से मानी जाती है, जिन्होंने देवताओं की सेवा की है और वो सदैव करते रहते हैं। इसलिए उनको एक पूजनीय स्थान भी प्राप्त हुआ है। और आप देख ही रहे हैं, सफ़ेद रंग बना हुआ है। दीपक में भी सफ़ेद रंग बनेगा तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको सांप दिखाई दे सकते हैं पितृपक्ष में, अपने पिताजी, माताजी या जो भी आपके घर का बुजुर्ग अब जा चुका है वो भी दिखाई दे सकते हैं। आपको कोई पुराना लोक दिखाई दे सकता है, जिसमें आप झोपड़ी वगैरह, बैलगाड़ी या इस तरह के घर देखें जिसमें बहुत सारे ग्रामीण लोग दिखाई दें, ना कि देवता। कई लोग ये हमसे बार बार प्रश्न पूछते हैं कि हमें सपने में कोई गांव जैसा दिखाई दे रहा था, पर बहुत अच्छा था सब कुछ, तो वो आपको पितरलोक के दर्शन प्राप्त होते हैं। इसमें बहुत सारे लोगों को गाय, मोर, कुत्ता, सांप और काफ़ी चीज़ें दिखाई दे सकती हैं, और वो बहुत ही फलदायक होती हैं। कौवा दिखाई दे सकता है। आपके दीपक की आकृतियों में भी इस तरह की चीज़ें बन सकती हैं सपने में, या आपको इनके दर्शन ध्यान में भी प्राप्त हो सकते हैं। पितृपक्ष में हमें सिर्फ अपनी साधना करनी चाहिए, किसी के लिए कोई और कार्य नहीं करने चाहिए, किसी को झाड़ा भी नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी के लिए हवन पूजन हमें करना चाहिए। सिर्फ श्राद्ध पक्ष के निर्धारित कार्य ही आपको करने चाहिए। अगर आप किसी के लिए कुछ कर्म करना चाहते हैं, आप रामायण का पाठ कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा फल प्राप्त करना है। और दीपक की जितनी भी आपकी आकृतियाँ बने, आप हमारे इस नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको ज़रूर बताएंगे कि कैसी आकृतियों में क्या फल मिल रहा है। ये फल ज़रूर प्राप्त होता है, चाहे आपका आज हो चाहे कल। कहा जाता है जब हम कोई बीज बोते हैं तो वृक्ष बनता है। फल प्राप्ति का समय ज़रूर लगता है, पर हमें फल ज़रूर मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है। अच्छे कर्म हो चाहे बुरे कर्म हो, ऐसा नहीं कि अच्छे कर्मों का ही फल मिलता है, बुरे कर्मों का भी फल मिलता है। चाहे वो हमें कैसा भी मिले, बुरों का बुरा कार्य ही रहता है और बुरे ही उनके फल प्राप्त होते हैं। जो भी ये मानता है कि हम पितरों की पूजा नहीं करेंगे या हमारा कोई भी पितरों से लेना देना नहीं है, ये उनके मन में एक भ्रम होता है। जिस वंश में हम पैदा होते हैं उससे हमारा जीवन सदैव जुड़ा रहता है, इसलिए हम उनके ऋणी रहते हैं। बोलो जय श्री राम।